हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अकाउंटिंग सेक्शन के आज के क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम लोग का ये जो सेशन चल रहा है अभी जर्नल एंट्री से रिलेटेड चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जर्नल एंट्रीज के बारे में प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। आज की जर्नल एंट्री की जो शुरुआत है उसको करने से पहले आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट का बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब डिस्काउंट हमें मिलता है, या डिस्काउंट मतलब मिलता है कहने का मतलब है कि अगर हमें डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने होते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, तो हम उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज के सेशन में हम लोगों को यही सारा कुछ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन को। सबसे पहले हम लोग जान ले डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जनरली अकाउंटिंग के दौरान आपको दो तरह के डिस्काउंट्स, अकाउंटिंग करते वक्त जनरली बिजनेस के लिए आपको दो तरह के डिस्काउंट्स बताए जाते हैं। दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। ऐसे तो डिस्काउंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सारा टाइप का डिस्काउंट्स हो सकता है, लेकिन जनरली बिजनेस टर्म में आपको अकाउंटिंग करते वक्त दो ही डिस्काउंट टाइप यूज करना होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। सबसे पहले बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन। मतलब है इसका कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, वो लिस्ट प्राइस यानी जो कैटलॉग प्राइस होता है उसमें जो है उस प्राइस को डिक्रीज करने की, उस प्राइस को कम करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं डिस्काउंट। जनरली ट्रेड डिस्काउंट ही मेनली है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो सप्लायर होता है यानी कि जो सेलर होता है वो अपने बायर को यानी कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल करते वक्त, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते वक्त जब वो ग्रेटर क्वांटिटी यानी बल्क में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, कह सकते हैं कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है और वो अपने किसी होलसेलर को सामान बेच रहा है, या कोई होलसेलर है वो अपने रिटेलर को सामान बेच रहा है और वो बल्क में है, बहुत सारी मात्रा में है, तो उस सामान को बेचते टाइम ठीक है वो डिस्काउंट ऑफर करता है अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, ताकि और ज्यादा सेल को वो बढ़ा सके, है ना। जैसे होता है ना कि आप जाते हो मार्केट में और आप बोलते हो इसका एक पीस का प्राइस क्या है, तो बोले एक पीस लीजिएगा तो इतने का मिलेगा। सपोज करो बोले एक पीस लीजिएगा तो आपको मिलेगा ये 100 रुपीज में, और अगर आप इसको 6 पीस लेते हैं ना तो आपको ये 450 रुपीज में ही मिल जाएगा। देखो अगर 100 से जोड़े तो 6 पीसेज का 600 रुपए होता है, और उसने बोला कि एक पीस लेंगे तो 100 का मिलेगा, 6 पीस लेंगे तो 450 का मिलेगा। अब जैसे ही इस तरह का बोला आपके मन में लालच आएगा ना, अरे भाई 6 पीस लेने से तो सीधा 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यही सब कुछ फंडा होता है जो बिजनेस में जब हमें सेल को ज्यादा इंक्रीज करना होता है तो डिस्काउंट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, और इसी डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये जनरली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक पॉलिसी है, तरीका होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है आप आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज द नेट अमाउंट पेबल इज कैलकुलेटेड आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंटेड अमाउंट फ्रॉम द इनवॉइस। मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो जो अकाउंट्स बुक हम लोग क्रिएट करते हैं यानी कि जो जर्नल एंट्री करते हैं, उस जर्नल एंट्री में हमें ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना होता, उसको एंट्री नहीं करनी होती। हमें क्या करना होता है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो एक्चुअल प्राइस होता है, जो डिस्काउंट के घटाने के बाद आता है, यानी डिस्काउंट वगैरह सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आता है, उसी अमाउंट को हम जर्नल एंट्री के दौरान अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मली सेल दिखा देगी, सेल अकाउंट टू डेटर अकाउंट, जो भी है डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, सॉरी मैंने उल्टा बोला, मतलब जो भी है सेल्स और डेटर का लेजर में हम लोग एक्चुअल अमाउंट डालते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के केस में ऐसा होता है, ओके। और ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, वो फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट में होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए डिस्काउंट है, जैसे 5% का डिस्काउंट होगा, या फिर फिक्स्ड होगा कि 10 रुपीज का डिस्काउंट है या 50 रुपीज का डिस्काउंट, ऐसे ये फिक्स्ड होगा, ओके। अब बात करें अगर हम कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट क्या है, तो एक कैश डिस्काउंट जो होता है ना, वो इनवॉइस में, ठीक है, एक डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एन इनवॉइस दैट द सेलर अलाउज द बायर। मतलब जो भी इनवॉइस में, अब जैसे इनवॉइस बन गया है, बिल बन गया है, इनवॉइस मतलब
बिल वगैरह बन गया है, अब उस बिल के अमाउंट में थोड़ा सा जो भी कुछ रिडक्शन करते हैं, उसमें कुछ डिक्रीज करते हैं उस अमाउंट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। जनरली कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो दिस डिस्काउंट इज गिवन इन एक्सचेंज फॉर द बायर पेइंग द इनवॉइस अर्लियर देन इट्स नॉर्मल पेमेंट डेट। मतलब जनरली क्या होता है ना कि ये कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है वैसे कस्टमर्स के लिए, वैसे कंज्यूमर्स के लिए, या वैसे डेटर के लिए जो ड्यू डेट से पहले, यानी उनका जो उधार चुकाने का जो डेट है उससे पहले वो अगर पेमेंट कर देते हैं तो उनको ये कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। और कैश डिस्काउंट ऑफर करने का मेन जो हमारा मकसद होता है बिजनेस में, वो यही होता है कि जो हमारा डेटर है, जो हमारा पार्टी है ना, उससे जल्दी से जल्दी उसका जो ड्यू अमाउंट है बिल का वो कलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है। In a cash discount, the seller will usually reduce the amount that the buyer owes by either a small percentage or a set rupees amount. मतलब एक छोटा सा परसेंटेज में डिक्रीज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि लाखों रुपए का बिल है, उसमें बोला जाए ठीक है आप अगर ड्यू डेट से पहले कर देते हैं तो उसमें आपको 1% या 1.5%, 1%, 1.5% आपको हम डिस्काउंट दे देंगे। या फिर मान लेते हैं कि 1 लाख और 2,000 रुपए का बिल है, मतलब 1,02,000 का, तो वहां पे बोला ठीक है आप 2,000 हटा लीजिए और 1 लाख रुपए पूरा का पूरा मुझे पेमेंट कर दीजिए। ऐसे करके कैश डिस्काउंट का ये होता है। कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक और क्रेडिट साइड ऑफ द कैश। ठीक है, ये डेबिट साइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम सेलिंग के कंडीशन में सोचते हैं, तो सेल करने के कंडीशन में जो हम कैश डिस्काउंट करते हैं ना, तो कैश डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट में जैसे है क्या कि नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, उसका अमाउंट रिड्यूस करके एक्चुअल अमाउंट लिख देते हैं कैलकुलेटर। लेकिन कैश डिस्काउंट को हमें अकाउंटिंग करते वक्त, जर्नल एंट्री करते वक्त कैश अकाउंट का एक अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसमें हम कितना कैश डिस्काउंट हमने दिया वो मेंशन भी करना है। ठीक है। कैश डिस्काउंट जो है ना वो सेल के केस में ऑलवेज डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि डिस्काउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट में जो लॉसेज होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर को, अपने डेटर को, अपने पार्टी जिसको आपने सेल किया है और उससे सेल अमाउंट में से पैसा कम करके लोगे तो आपके लिए लॉस ही है ना वो। कहा 1,02,000 रुपए था और आप 1 लाख रुपए ले रहे हो, तो 2,000 रुपए का आप लॉस कर रहे हो, क्या करके, तो डिस्काउंट देकर। तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट साइड में। कब, इन द केस ऑफ अगर आप सेल की एंट्री कर रहे हैं। अगर वही परचेस की एंट्री करेंगे आप, यानी आप बायर हैं, आपका सप्लायर कोई और है और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम डिस्काउंट की एंट्री कहाँ करेंगे, कैश डिस्काउंट की वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम का फॉर्म हो जाएगा, इनकम का रूप हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिस्काउंट्स हैं, कैश और ट्रेड डिस्काउंट। ओके। जनरली हमने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, ये देखिए डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में कहता है इट इज एन अलाउंस ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस। मतलब ये ऐसा डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस या फिर कह सकते हो जो एमआरपी प्राइस होता है, जो कंपनी ने उस आइटम के लिए जो प्राइस फिक्स किया है, उस प्राइस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। वहीं अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो इट इज एन अलाउंस ऑन द सेलिंग प्राइस। अब ये जो होता है ना, सेलिंग प्राइस पे दिया गया डिस्काउंट होता है, मतलब हमने उसको फिक्स कर दिया कि भाई इतने रुपए में हम ये देंगे आपको, और उस पे अगर हमने डिस्काउंट कर दिया तो उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट। जैसे हुआ ना, बिल बना दिए, चलो भाई बिल बना आपका 1275 रुपए का या 1235 रुपए का, 1235 रुपीज का, और उसमें हमने 35 रुपीज हमने डिस्काउंट दे दिया, तो वो क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट में इट इज डेफिनिट रिडक्शन ऑन इन द प्राइस एट द डेट ऑफ सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब ये डेफिनिट रिडक्शन होता है सेल प्राइस में। कब, जब सेल कर रहे होते हैं उसी समय ये डिस्काउंट मिल जाता है। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। पेमेंट कब आएगा नहीं आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट हम सेल करते वक्त ही देंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें इसकी कैश डिस्काउंट की, तो इट इज अलाउंस ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड इन कैश। मतलब ये कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब कैश में पेमेंट मुझे मिल रहा है। अगर कोई मेरा कस्टमर है वो कैश पेमेंट नहीं करेगा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जब करेगा तभी मिलेगा, वो भी टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट करा है ट्रेड डिस्काउंट में इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ सेपरेट अकाउंट। मतलब एक सेपरेट अकाउंट के रूप में, सेपरेट डिस्काउंट अकाउंट के रूप में ट्रेड डिस्काउंट को
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, नहीं दिखाया जाता। वही अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज इन कैश बुक एंड लेजर, है ना। अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो वो अकाउंट्स में शो किया जाता है, सेपरेट अकाउंट्स बनाया जाता है। अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो उसका सेपरेट एक एंट्री करेंगे कैश डिस्काउंट का। और अगर हम आगे जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग जब सीखेंगे तो लेजर अकाउंट्स में भी डिस्काउंट का एक अलग लेजर हम बनाएंगे, कैश डिस्काउंट एक लेजर अकाउंट अलग से बनाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ चीजें थी जो डिस्काउंट से रिलेटेड थी। अब डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे आपको, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग यहाँ समझेंगे। बिल के थ्रू जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे बिल में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इनवॉइस के थ्रू भी समझ सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया अलग अलग तरीके से ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसे समझ पाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जनवरी 1, 2022 का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड अलाउड 2% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब हमने कैश में यहाँ पे सपोज करो कि आप एक अकाउंटेंट हो और आपने सेल करा किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को और वो भी कैश में सेल किया है। तो कैश सेल किया है तो देखो एक चीज पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ एंट्रीज के तरीके बता देता हूं। आइए यहाँ पे मैं बता दूं, अगर सपोज करो आप सेल करते हो तो सेल के केस में जब आप एंट्री करोगे ना डिस्काउंट के साथ, अगर आप सेल करोगे सपोज ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में हम लोग टीडी कहते हैं, टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट। और अगर आप सेल कर रहे होते हो तो सेल का नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने किसी पार्टी को सेल किया तो पार्टी अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये हम लोग करते हैं। या हमने अगर चेक में करा, बैंक से करा तो कैश अकाउंट के जगह बैंक अकाउंट ले लेते हैं। तो देखो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और ऑब्लिक देके मैंने ले लिया कंज्यूमर अकाउंट। तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा डीआर और टू क्या हो जाएगा ये सेल्स अकाउंट। कब, अगर हम ट्रेड डिस्काउंट का करें तब। अगर यही ट्रेड डिस्काउंट के जगह पे हम लोगों को कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी है, हम लोग कैश डिस्काउंट के साथ, कैश डिस्काउंट को शॉर्ट में सीडी कहते हैं, तो एंट्री यही रहेगा सेल का। कैश डिस्काउंट के केस में भी बस आपको ना यहाँ पे ये सेल अकाउंट से पहले डीआर में कैश डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कैश डिस्काउंट भी क्या होता है, सेल के करते वक्त ये डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस हो जाता है ना। तो ये डेबिट में लेना पड़ेगा आपको। और उसके बाद टू सेल्स अकाउंट यहां पे हम लेंगे। बस ये टीडी कंडीशन, ट्रेड डिस्काउंट का ये एंट्री होगा। अब सपोज करो 10,000 रुपए का आपने सेल किया, ठीक है, और 2% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 का 2% पहले आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है डिस्काउंट। तो 10,000 का 2% डिस्काउंट क्या बनेगा 200 रुपए। 200 रुपए डिस्काउंट हुआ तो आप क्या करोगे, अब उस 200 रुपए को 10,000 रुपए से माइनस कर लेंगे। हाँ, क्या करेंगे, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट है अगर, तो 10,000 का 2% अगर निकालें, 10,000 मल्टीप्लाई 2%, तो ये आ जाता है 200 रुपए। और अब आप करोगे क्या, ये 10,000 में से ये 200 रुपए माइनस करोगे तो कितना आएगा 9,800 रुपए। तो ये जब आप एंट्री करोगे ट्रेड डिस्काउंट के केस में तो आपको 10,000 रुपए का सेल है जरूर, लेकिन आपको एंट्री में आपको क्या दिखाना है 9,800 रुपए दिखाना है डेबिट साइड में और 9,800 रुपए क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि हम इस ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो डिस्काउंट अलाउंस होता है ना उसको डिडक्ट करके और जो कैलकुलेट के बाद जो अमाउंट आता है बिल का हम वो लिखते हैं। यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं लिखना होता है। तो इस कंडीशन में ये ट्रेड डिस्काउंट के कंडीशन में ये वाला रिकॉर्ड करेंगे एंट्री। लेकिन वही अगर कैश डिस्काउंट, यही सेम कंडीशन में कैश डिस्काउंट देंगे तो पहले हम डेबिट में लेंगे 10,000, ठीक है, डेबिट नहीं सॉरी सेल अमाउंट में लेंगे 10,000। सेल अमाउंट यानी यहां लेंगे, चलो इसकी एंट्री में मैं यहां पे कर देता हूं, डेबिट यहां पे हो जाएगा 9,800 रुपए का, क्रेडिट भी 9,800 का हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है।
ये वाला ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। लेकिन ये वाले कंडीशन में यही एंट्री क्या करोगे आप, तो 10,000 करोगे सेल अकाउंट में। सेल बिल कितने का है, 10,000 का, और उसमें से कैश कितना लेना है, तो 2% कैश डिस्काउंट दे करके, तो 200 रुपए का घटा करके, यानी 9,800 रुपए, और कैश डिस्काउंट 200 रुपए। इस तरह से हम कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे और इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। अब अगर यही चीज परचेज के साथ करना हो तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट में परचेज की एंट्री अगर होगी तो आपको करना होगा परचेज अकाउंट DR टू, अगर कैश में परचेज करना है तो टू कैश, या बैंक से कर रहे हैं चेक से तो बैंक, और अगर कोई डेटर क्रेडिटर है तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेलर होगा, सेलर का नाम लेंगे ना, यानी कि क्रेडिटर, सेलर अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। और इसमें भी क्या होगा, डेबिट में 9,800 रुपए डालेंगे और क्रेडिट में 9,800 रुपए डालेंगे। सेम इसी एग्जांपल पे ले रहा हूं मैं, तो ये एंट्री हो जाएगा। अब यही अगर हमें कैश डिस्काउंट में करना होगा तो परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR हो जाएगा। ओके, सॉरी, और टू कैश अकाउंट, या चेक से दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट, या सेलर अगर उधार ले रहे हैं तो सेलर अकाउंट। ठीक है, लेकिन जनरली मैंने बताया ना कि कैश डिस्काउंट के वक्त क्या होगा, कैश पेमेंट के वक्त ही कैश डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे सेलर का कोई नाम होगा नहीं, लेकिन मे भी सेलर अकाउंट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा डिस्काउंट से जो इनकम आ रहा है, तो डिस्काउंट एक्सपेंस था तो यहाँ पे डेबिट साइड में हुआ सेल के वक्त, लेकिन यहाँ इनकम है तो क्रेडिट साइड में करेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, और अब परचेज अमाउंट क्या लेंगे, 10,000, कैश पेमेंट क्या करना है इसमें, 9,800 रुपए, और डिस्काउंट 200 रुपए। ऐसे करके हमें एंट्री करनी होती है डिस्काउंट के साथ। ओके, ये एंट्री होता है। तो चलिए इसी एंट्री को दोहराते हैं, और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करें अगर, तो इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड अलाउड 2% ट्रेड डिस्काउंट, यानी TD। तो इसकी एंट्री करोगे आप कैसे, तो 1/1/2022। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट है तो हमें डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब सेल्स अकाउंट, अब 10,000 रुपए का है, 2% डिस्काउंट किया तो 200 रुपए डिस्काउंट करके क्या बचेगा, 9,800 डेबिट अमाउंट, 9,800 क्रेडिट अमाउंट। नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 2% TD, ट्रेड डिस्काउंट, बस हो गया। ओके, नेक्स्ट दूसरा एंट्री करेंगे। अब इसमें क्या है, तो इसमें कैश ना सेल करके हम क्या कर रहे हैं, मुकेश से सेल कर रहे हैं। सोल्ड गुड टू मुकेश 15,000 एंड अलाउड 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हमने अभी बताया ना कि कैश की जगह क्या ले लेंगे, सेलर का नाम। तो यहाँ पे क्या है, मुकेश, जिसको हम सॉरी बायर का नाम लेंगे, मुकेश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट वही 9,800, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। 10,000 का करना है, सॉरी 15,000 है ना यहाँ पे, तो 15,000 का 2% निकाले कितना होता है, 300 रुपए। 15,000 का 300 रुपए, तो 15,000 में से 300 रुपए घटाओगे तो 14,700 रुपए डेबिट, 14,700 रुपए क्रेडिट आएगा। अब ये डिस्काउंट कैसे निकलता है आपको निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आपके पास 15,000 रुपए है, डिस्काउंट निकालने का तरीका है, क्या करोगे, 15,000 मल्टीप्लाई 2%, एक्सेल सीट यूज कर रहे होगा तो ऐसे निकल जाएगा 300, और अब घटा लो 15,000 माइनस 300 तो 14,700, ये आ गए। और यही नरेशन आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, बीइंग सोल्ड गुड्स। अब इसमें आप एक चीज मेंशन कर सकते हैं, टू मुकेश, मुकेश को सोल्ड किया है, या फिर यहाँ मुकेश की जगह सीधा लिख सकते हैं गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट।
तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा मुकेश ऊपर में तो दिया ही है, मुकेश को हमने ये क्रेडिट पे सेल किया है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड 12% 12,000 एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट की एंट्री है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री में क्या करना है, तो हमें डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है। तो कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, ठीक है, और टू कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है तो कैश डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश डिस्काउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब कैश डिस्काउंट के केस में हमने कितने का सेल करा, 12,000 का, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में 12,000 सेल्स अकाउंट में डालेंगे, और अब 12,000 में से 5% कैश डिस्काउंट है, तो 12,000 का 5% कितना होता है, तो यहीं पे देखो हम 15,000 को 12,000 कर दें, तो देखो 12,000 का सॉरी 2% है यहाँ पे ना, इसको 5% करना, तो 600 रुपए बनते हैं 12,000 का 5%, और उसको अगर घटा दें तो 11,400 बनते हैं, तो 11,400 रुपए मुझे कैश में मिलेंगे, और बाकी का 600 रुपए क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है बीइंग गुड्स सोल्ड एट, यहाँ पे इसको एडिट कर देता हूं मैं, एट 5% सीटी कैश डिस्काउंट। ओके, अब इसमें आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड अलाउड टीडी 2% एंड 5% सीडी। अब यहां देखो, यहां पे दोनों डिस्काउंट एक साथ मिल गया, क्योंकि कैश में बेच रहे हैं ना, पार्टी ने बोला ठीक है मुझे कैश दीजिए, तो एक तो रूल था हमारा कि हम हर ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया तो दिया, अब उसने बोला कि ठीक है आपने तो कहा था कि कैश अगर हम पेमेंट जल्दी करेंगे तो आप हमको कैश डिस्काउंट भी देंगे, अब मुझे कैश डिस्काउंट भी दीजिए। ओके, तो अब कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आप सेल कर रहे हैं, तो आपने उसको 2% टीडी भी दिया यानी ट्रेड डिस्काउंट, और 5% का सीडी भी दे दिया, उसको कैश डिस्काउंट भी दे दिया। किस अमाउंट पे, तो हमने कितने का, 15,000 का सेल कर रहे थे। तो अब देखो इस तरह के ट्रांजेक्शन जब होंगे तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी है, तो ट्रेड डिस्काउंट का तो हम रिकॉर्ड नहीं लिखते, लेकिन कैश डिस्काउंट तो लिखते हैं, यानी एंट्री में हम लोगों को यही एंट्री लेना पड़ेगा सेम। हाँ, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो, ठीक है, सेम एंट्री आया। अब कैश अकाउंट तो हो गया डीआर, कैश डिस्काउंट भी डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब इसके नरेशन में मेंशन करना है बीइंग गुड्स सोल्ड एट 2% टीडी एंड 5% सीडी, ये हमने नरेशन मेंशन किया। अब बैलेंस कैसे मेंशन करोगे, तो चलिए ये देखिए, टोटल कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग, 15,000 का, 15,000 रुपए का टोटल सेल अमाउंट है, सेल अमाउंट नहीं है, लिस्ट अमाउंट है, लिस्ट सपोज करो। अब पहले ऐसा जब भी कंडीशन हो कि दोनों डिस्काउंट एक साथ आता हो, तो पहले आप इस टोटल अमाउंट से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 2%, तो ट्रेड डिस्काउंट 300 रुपए आता है, तो 15,000 माइनस ये 300 रुपए, यानी 14,700 रुपए बनते हैं। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की अगर अकॉर्डिंग होता है ये एंट्री, तो हम सीधा क्या लेते हैं, कैश अकाउंट टू ट्रेड सेल्स अकाउंट, और ये 14,700 14,700 रुपए का एंट्री कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, कैश डिस्काउंट भी है। अब कैश डिस्काउंट जब करना हो तो हम कैश डिस्काउंट ना ये टोटल 15,000 पे नहीं करते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट पे हम लोग कैश डिस्काउंट जो भी अमाउंट होगा या जो भी परसेंट होगा वो घटाएंगे। तो अब 14,000 का निकालेंगे 700 का 5%, तो आज ये 14,000 मल्टीप्लाई 5%, तो इसका बनता है 735 रुपए। और अब जब हम घटाएंगे तो हमको कैश कितना मिलेगा, तो कैश मिलेगा 13,965 रुपए का, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 13,965 रुपए, और कैश डिस्काउंट में कितना लिखेंगे 735 रुपए, और सेल्स अमाउंट में क्या लिखेंगे 15,000 या 14,700, 14,700 14,700 यहाँ पे हम ले लेंगे। तो इस तरह से जब एक साथ डिस्काउंट दोनों हो तो पहले टोटल अमाउंट से कैश डिस्काउंट घटा, ट्रेड डिस्काउंट घटा लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे हम कैश डिस्काउंट देंगे, और एक्चुअल में हमें यही प्राइस मिलेगा, क्योंकि हम ये रिड्यूस करने के बाद ही बिल बनाएंगे। तो इस तरह से जब दोनों डिस्काउंट हो तो इस तरह की एंट्री करेंगे। ओके, चलिए आइए, तो ये तो कैश के साथ था ऐसा,
सेल के केस में, 4 कंडीशन सेल के केस में बताया मैंने। अब यही सेम 4 कंडीशन हमारे पास परचेज के केस में है। हमने सॉरी यहाँ पे भी, सॉरी ये परचेज है, यहाँ पे मैंने ये सारा कंडीशन है परचेज का। ठीक है, तो अब परचेज के केस में तो वो वाला एंट्री दोहराएंगे ना हम लोग, ये परचेज वाला एंट्री। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो इस तरह की एंट्री, और कैश डिस्काउंट के साथ परचेज है तो इस तरह की एंट्री। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है परचेज गुड्स, ये 2 जनवरी के डेट में है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 अलाउड 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे हम लोग एंट्री जब करेंगे तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट ईयर, परचेज अकाउंट ईयर, और हमने यहाँ पे कैश में परचेज कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अगर क्रेडिट में करते तो हम पार्टी का नाम ले लेते हैं, चेक से करते तो यहाँ बैंक अकाउंट ले लेते हैं। ओके, 10,000 में से 2% घटाएंगे तो 9,800 रुपए बचेंगे डेबिट में, और क्रेडिट में भी 9,800 लेना है। और यहाँ पे नरेशन मेंशन करना है, बीइंग गुड्स या परचेज गुड्स ऑन परचेज गुड्स एट 2% टीटी। ओके, एक और एंट्री लेते हैं 2 जनवरी 2022 का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब हम क्रेडिटर से उधार में क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, और इसमें भी 2% का ट्रेड डिस्काउंट है, 15,000 का परचेज है। तो अब की बार हमें क्या लेना होगा, तो अब की बार लेना होगा परचेज अकाउंट डियर टू राहुल अकाउंट, क्योंकि राहुल से हमने क्रेडिट पे लेना है, तो राहुल अकाउंट। अब यहां पे क्या लेंगे, तो 9,800 रुपए डेबिट अमाउंट और 9,800 रुपए क्रेडिट अमाउंट, और नरेशन यही कुछ रहेगा, बस यहां पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट एंट्री 2 तारीख की है। इसमें क्या एंट्री है, तो इसमें कह रहा है एंट्री में परचेज गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। अब परचेज कर रहे हैं गुड्स, ओ सॉरी, यहाँ पे 15,000 रुपए का परचेज है ना, 15,000 का है, 2% का, तो 300 रुपए माइनस होके 14,700 होंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे 14,700 रुपए और ये 14,700। ओके, अब 2 तारीख के डेट में हम क्या कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट के साथ परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डीआर, और यहां पे हम कैश डिस्काउंट के साथ कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट पहले देंगे हम लोग, कैश पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंट करना परचेज के वक्त हमारे लिए इनकम का सोर्स हो जाता है, तो इनकम इफेक्ट कहां डालते हैं, क्रेडिट साइड में, तो टू कैश डिस्काउंट यहां क्रेडिट में हो जाएगा। ओके, और अब कितने का है परचेज, 12,000 रुपए का, 12,000 का, तो 12,000 के परचेज के केस में हम क्या करेंगे, तो परचेज पूरा लिखेंगे 12,000, क्योंकि ये तो पूरा बिल है, इसमें से कैश कितना मिल रहा है, तो इज इक्वल, आप कर लो, यहां नहीं करो, यहां बाहर में कर लो, इज इक्वल 12,000 मल्टीप्लाई 5%, यानी 600 रुपए डिस्काउंट है, तो ये 600 रुपए यहाँ क्रेडिट साइड में कैश डिस्काउंट में लिखो, और यहाँ पे इस 12,000 में से माइनस कर लेते हैं ये 600 रुपए, 11,400 रुपए कैश अकाउंट। यहाँ पे ये नरेशन मेंशन कर लीजिए, और बस इसमें आप चेंज कर दीजिए क्या, तो बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% सीटी। ओके, और अगला एंट्री 2 तारीख की ही डेट में है, जिसमें क्या है, परचेज कर रहे हैं गुड्स फॉर कैश, और इसमें क्या है, कैश करते वक्त अलाउड है टीडी 2% और 5% का सीडी भी है, तो टीडी सीडी दोनों है, तो पहले तो यही सेम एंट्री होगा, ठीक है, नरेशन ये वाला ले लेते हैं। ओके, अब यहां पे हम जो अमाउंट मेंशन करेंगे, तो यहां पे टीडी भी है और सीडी भी है,
तो टीडी 15,000 रुपए का है, तो 15 इस तरह का वाला एंट्री होगा जो यहाँ पे हमने करा था ना, ये वाला, ये एंट्री हो जाएगा। यानी 14,700 रुपए 15,000 में से परचेज अमाउंट पे डालेंगे, और कैश कितना देना है, 13,965 रुपए का, और 735 रुपए का जो है वो हो जाएगा क्या, डिस्काउंट। ओके, इस तरह से इसकी एंट्री करोगे, नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज एट 2% टीडी एंड 5% सीटी, है ना। इस तरह से एंट्री आप सेल और परचेज दोनों कंडीशन में डिस्काउंट का करेंगे। कोई डाउट किसी को? चलिए अब आते हैं डाउटफुल क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 3 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मोहित 20,000 एंड अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स सोल्ड करा मोहित को, कितने का, 20,000 का, और उसको हमने 5% कैश डिस्काउंट अलाउड किया, और आगे कह रहा है ही पेड कैश 60% ऑफ बिल अमाउंट एंड रेस्ट अमाउंट ड्यू, और उसने उसमें से क्या किया, 60% बिल अमाउंट का पेड किया, और बाकी जो 40% था वो बोला कि हम बाद में देंगे। अब इसकी एंट्री में क्या करोगे आप? हाँ, अगर सिर्फ यहाँ कैश डिस्काउंट तक रहता तो आप तो आसानी से एंट्री कर लेते। हाँ, मोहित अकाउंट दिया, कैश डिस्काउंट अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, हाँ, लेकिन यहाँ तो कैश डिस्काउंट हमने बताया ना कि कैश पेमेंट करने पे दिया जाता है, उधार में कैश डिस्काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, तो पहले आइए 20,000 का बिल है, अब अगर 5% निकाले तो 1,000 डिस्काउंट होता है, तो टोटल हो गया कितना, 20,000 माइनस 1,000, यानी 19,000 का बिल बन गया टोटल। लेकिन 19,000 तो बिल बना नहीं, ये 1,000 नहीं निकालेंगे यहाँ। सबसे पहले इस 20,000 का कितना पेमेंट कर रहा है वो, 60%, तो 20,000 का 60% निकालेंगे। मतलब वो बोला कि मैं 12,000 पेमेंट करूंगा, यानी कि बाकी बचा हुआ जो 8,000 है वो क्या रखेगा, ये ड्यू रखेगा। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है, जो कैश पेमेंट आएगा उस पे। तो हमें कैश वो कितना करेगा इस 20,000 में से, बस 12,000। तो हम इस 12,000 पे ही ये 5% का डिस्काउंट देंगे, और ये 8,000 रुपए इसके क्रेडिट अकाउंट में डाल देंगे कि 8,000 रुपए तुम्हारा ड्यूज रहेगा। अब 12,000 का 5% निकालोगे, ना कि 20,000 का। 12,000 का 5% आ गया 600, यानी अब उस 12,000 में से बोलेंगे ठीक है तुम 12,000 में से 600 रुपए माइनस कर लो, 11,400 रुपए मुझे दे दो। अब एंट्री कैसे होगी, तो चलिए समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब एंट्री समझते हैं, ये तो कैलकुलेशन समझ में आया, अब एंट्री समझते हैं। 3 तारीख के डेट में एंट्री लेते हैं, तो हमने सेल कर रहे हैं ना किसको, मोहित को। अब मोहित को सेल करते वक्त हम कैश भी ले रहे हैं और उधार में भी दे रहे हैं, यानी क्रेडिट पे भी है और कैश भी है। तो हमें यहाँ कैश अकाउंट भी लिखना होगा, और क्रेडिट के लिए है इसलिए मोहित अकाउंट भी लिखना होगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे, दोनों अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि कैश का कितना रिसीव कर रहे हैं वो अलग दिखाना होगा कैश अकाउंट के हेड में, और मोहित अकाउंट के हेड में अलग लिखाना होगा। तो दोनों कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि कैश सेल करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डीआर लिखते ना, कैश अकाउंट डीआर, और टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ दो, एक और खाली जगह छोड़ो, और यहाँ पे लिखो आप ये एंट्री करते टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करते ना कैश टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा कैश नहीं है, कुछ उधार भी है, तो उधार के लिए तो क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट किसके ऊपर है, मोहित के ऊपर। तो यहाँ मोहित अकाउंट अलग से लिखना है, उसमें ऑब्लिक देके नहीं लिखना, मोहित अकाउंट डीआर, क्योंकि मोहित पे ये उधार जाएगा। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट हम गिव कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, डीआर। ठीक है, अब टोटल सेल अमाउंट कितना है, तो क्रेडिट साइड में लेंगे 20,000 का टोटल कैश सेल है, सेल अमाउंट है। अब उसमें से उधार कितना रख रहा है, 40%, तो 20,000 का 40% 8,000 रुपए उधार हो गया। तो उधार का जो अमाउंट है वो हम मोहित के अकाउंट में डाल के छोड़ देंगे कि 8,000 रुपए आपका उधार रहा, क्योंकि आप 60% पेमेंट कर रहे हैं, 40% उधार, तो 20,000 का 40% ये उधार में चला गया। अब वो कितना
जो बता 12,000 है वो पेमेंट कर रहा है। अब उस 12,000 में से हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको 600 रुपए 5% का, और 11,400 रुपए हम उससे कैश दे रहे हैं। तो अभी देखो ये 3 क्रेडिट अकाउंट को डेबिट अकाउंट जोड़ोगे तो 20,000 होते हैं ना। इस तरीके से हमें इस तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। सेम यही चीज आप परचेज के केस में कर सकते हो। तो जब परचेज होगा तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, ये जो 3 डेबिट है ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और ये सेल्स की जगह परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, तो ये एंट्री करना। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित at 5% cash CD and received 60% cash। ठीक है, ओके, ये नरेशन। तो ये इस तरह से डिस्काउंट्स की सारी एंट्रीज होती हैं। कुछ और भी एंट्रीज होती हैं, लेकिन आज के सेशन में थोड़ा सा मैं ये एंड करता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्काउंट की कुछ और जनरल एंट्री और कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में भी सीखेंगे। फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।